नमस्कार, आप सभी का द न्यूज़ रडार में एक बार फिर से स्वागत है और हम हाज़िर हैं आपके बीच में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो हिमाचल में चल रहा है उसकी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ की 5वीं कड़ी को लेकर, जिसमें हम आपको बताएँगे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जो 5-6 देशों का जो दौरा किया गया, हिमाचल से एक डेलीगेशन गया, वो पिछली सीरीज़ में हमने आपको बताया था कि नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड का जो दौरा रहा वो क्या था और क्यों था। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताएँगे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और आइटनरी के अकॉर्डिंग चेक रिपब्लिक में जो ये डेलीगेशन गया, ये क्यों गया था? रीज़न वही था, हमने आपको पहले भी बताया है कि कंसल्टेंट्स हायर करने थे इंटरनेशनल लेवल के ग्लोबल एक्सपर्ट्स की धर्मशाला को एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाया जाए जो पूरे भारत के लिए एक उदाहरण हो और लोग देखने आए कि स्मार्ट सिटी होती कैसे है। और इसका अपरोक्ष रूप से धर्मशाला के साथ-साथ पूरे हिमाचल को फ़ायदा होना था, क्योंकि यहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं, जो प्रधान हैं, जो एमएलएज़ हैं, उनके लिए भी एक स्मार्ट सिटी ये उदाहरण होता। लेकिन जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी है, जो लोगों में असंतुष्टि है, उसको यदि देखा जाए तो लगता है कि ऐसा कहीं हो नहीं पाया और वो एक्सपर्टीज़ की कमी रही, क्योंकि कंसल्टेंसी इसका आधार होना था। उन्होंने ही डिज़ाइन बनाना था, उन्होंने सर्वे करना था और उन्होंने आइडिया देना था कि ये शहर कैसा होना चाहिए। लेकिन अफ़सोस ये विदेश के दौरे करने के बाद भी स्थानीय कंपनियों को हायर कर लिया गया, दिल्ली, चंडीगढ़ की कंपनीज़ को हायर किया गया और अभी तक भी वही कंपनीज़ जो है वो स्मार्ट सिटी में काम कर रही हैं। तो हमें लगता है कि शायद कहीं वो कारण रहा कि एक्सपर्टीज़ की कमी रही, जो स्मार्ट सिटी का वो रूप नहीं उभर पाया, जबकि पैसे थे, सारी सुविधाएँ थी सरकारी तौर पे, लेकिन शायद कहीं चूक हो गई और स्मार्ट सिटी का वो प्रारूप नहीं बन पाया। तो हम आपको बताएँगे कि नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड के अलावा जो यहाँ से डेलीगेशन गया था हिमाचल से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, उन्होंने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक में भी दौरा किया था। तो ये जो शुरू हुआ था विदेशी दौरा, ये शुरू हुआ था हमारा जून 2016 में और ये चला था 1 जून 2016 से लेके लगभग 8-9 जून तक। ये भी 8-9 दिन का टूर था, जिसमें अलग-अलग देशों के यूरोपियन सिटीज़ के दौरे किए गए, जिसमें एक सिस्टर पार्टनरशिप होनी थी कि वहाँ की जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, वो कैसे काम करती हैं, कैसे साफ़ रहती हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन रहता है, कैसे वो कूड़ा अपना मैनेज करती हैं, कैसे पानी की सुविधाएँ वहाँ पे बेहतर है और अन्य सुविधाएँ जो बेहतर हैं, उनका दौरा करना था। और एक सिस्टर पार्टनरशिप यानी नॉलेज शेयरिंग बेसिस होना था कि वो जैसा करते हैं, हम भी वैसा करने का प्रयास करेंगे। तो उसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उनको एक पत्र लिखा गया कि स्मार्ट सिटी के लिए धर्मशाला का चुनाव हो चुका है और इसके लिए जो है वो अब बेहतर कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है, इसलिए हमें अलग-अलग विदेशों का दौरा करना पड़ेगा, जिसके लिए हम बेहतर से बेहतर कंसल्टेंट्स को चुन पाएँ। तो उसके लिए यहाँ से कुछ लोग गए और इन जो देशों का है वो दौरा शुरू हुआ और उसमें लिखा गया था कि ये इम्प्लीमेंट जो शब्द एग्जैक्ट लिखे गए थे कागजों में, वो हम आपको बताएंगे। वो शब्द थे कि इम्प्लीमेंटेशन धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रपोजल्स रिक्वायर्स हाई एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर स्मार्ट फीचर्स, सो visit of high level delegation is aimed at imposing experts, consultants, industries having world class expertise in the field of water, sewerage, sanitation, energy, especially solar energy, transportation including NMT extra etc. ये सारा जो था, ये मतलब ये सारी एक्सपर्टीज जो है उसको देखने के लिए ये यूरोपियन सिटीज़ का दौरा जो है वो किया गया और इसका नाम था एक्सपोजर विजिट, जो जर्मनी और उसके नज़दीकी जो देश हैं वहाँ पे किया गया। तो डेलीगेशन जो था वो हिमाचल का, वो यहाँ से चल के म्यूनिक पहुँचा जर्मनी के और 2 जून को वहाँ पे एक ट्रेड फेयर था, उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर ये जो डेलीगेशन था ये हैम्बर्ग गया और वहाँ पर जो कंपनीज है वहाँ की, बायर है, ज्यूटा है, बायोवर्क्स है, वहाँ पे इन्होंने विजिट किया, वहाँ के लोगों से ये मिले, वहाँ के एक्सपर्ट से उनकी बात समझी, अलग-अलग सेशन हुए। फिर इसमें जो आइटनरी में मेंशन है वो राग एक डेस्टिनेशन है, वहाँ पे भी ये लोग गए जो चेक रिपब्लिक के अंडर आता है। वहाँ पे ज्यूटा फैक्ट्री में कुछ मुख्य लोगों से वहाँ पे मिले। फिर ऑस्ट्रिया की तरफ इस डेलीगेशन ने रुख किया। ऑस्ट्रिया में ये डेलीगेशन वियना में गया, जहाँ पे ये लोग रुके और इन्होंने फिर वहाँ पे वियना जो स्मार्ट सिटी है, जैसे एम्स्टरडैम भी जो वर्ल्ड के ग्लोबल मैप में जो सिटीज़ आती हैं, वहाँ का दौरा भी हमने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि इस डेलीगेशन ने किया था।
और एम्स्टर्डम तो लोग ख्वाब देखते हैं कि वो लोग जाएं, भारत के कई लोग जो हैं वो वहाँ पे ख्वाब देखते हैं, और ज़्यादातर लोगों के बजट से ही बाहर है, इतनी महंगी वहाँ की जो टिकट्स हैं और घूमने का खर्चा है। लेकिन लोगों का सपना रहता है कि एम्स्टर्डम देखें। वैसे वियना जो है वो भी ग्लोबल मैप पे एक सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे ये लोग रुके, इन्होंने टूर किया और वो पूरी वियना सिटी देखी। और उसके बाद जो है डसेल्डॉर्फ एक जगह है यूरोप में ही, वहाँ पे ये लोग गए, वहाँ पे इन्होंने अलग अलग फैक्ट्रीज विजिट की, जहाँ पे एक बायर नाम की फैक्ट्री थी, उसमें अंडरग्राउंड डस्टबिन जो हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं वो देखा। हालांकि धर्मशाला में जो अंडरग्राउंड डस्टबिन लगे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो फेल हो गए, जो दिखने में आता है, और गंदगी अभी भी वैसी की वैसी। कई लोग सोशल मीडिया पे अक्सर ये शिकायत करते हैं। तो वहाँ पे डसेल्डॉर्फ में ये लोग गए और वहाँ पे वो अंडरग्राउंड डस्टबिन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर वहाँ पे एक स्टेट असेंबली जो है उनकी वो देखी कैसे काम करती है। सिटी टूर वहाँ का भी हुआ डसेल्डॉर्फ का। फिर ये लोग हैगन गए वहाँ से, और वहाँ पे जो एक पोटेंशियल जो सिस्टर पार्टनरशिप होनी थी वहाँ पे, उसको भी इन्होंने देखा। हैगन में भी वहाँ के लोगों से मिले, एडमिनिस्ट्रेटर से मिले। तो ये दौरा विदेश का रहा जो हमारे पास कागजों में उपलब्ध है। ये सारे दौरे विदेश के रहे इनके, और ये किए इसलिए गए थे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हायर किए जाए। सारे दौरे जो थे वो जनता के पैसे से फंडेड थे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट्स हैं वो ग्लोबल लेवल के अगर हायर हो जाते तो यहाँ पे टूरिज्म की, एम्प्लॉयमेंट की, लोगों का एक रहने का जो एक स्टैंडर्ड है वो ही बदल जाता। लोगों का जीवन जो है वो पहले से कई हद तक बेहतर हो जाता, कई तरह की सुविधा लोगों को मिल जाती, जो यूथ है उनको एक्सपोजर मिल जाता। तो आज की कड़ी में हमने आपको यही बताना था कि ये जो दौरे हैं विदेश के ये किए तो गए, लेकिन क्या इनका फायदा इस शहर को हुआ? क्या स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट हिमाचल को मिला था इतनी मेहनत के बाद, तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अभी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तब के नेताओं ने जो मेहनत की और धर्मशाला को वो सारी सुविधाएं मिली, वो बजट मिले, वो स्थान दिया गया, और प्रधानमंत्री का भी ये सपना था। इसमें कोई पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के शायद लोगों ने फैसला लिया, बिकॉज सेंटर में मोदी की गवर्नमेंट थी, स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी धर्मशाला को चुना गया, और यहाँ के जो नेता थे उनकी मेहनत रही, यहाँ की जो सरकार थी उनकी नेता रही। फिर कौन लोग जो हैं वो जिम्मेवार हैं इसके कि जो इंटरनेशनल जो टूर्स हुए, फिर भी इंटरनेशनल लेवल के उस तरह के एक्सपर्ट जो हैं वो इस शहर में नहीं मिल पाए, इस प्रोजेक्ट को नहीं मिल पाए। वो कौन लोग थे जो इस प्रोजेक्ट में जो है वो एक कह सकते हैं कि रोड ब्लॉक की तरह उन्होंने काम किया, जिसके कारण जो है वो असंतुष्टि लोगों में है। इस तरह की जो कड़ी है स्मार्ट सिटी की वो हम आगे भी आपके समक्ष पेश करते रहेंगे, और अगली कड़ी में हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि विदेश के दौरों के बाद जो वाटर ट्रीटमेंट का काम होना था यहाँ पे पीने के पानी को लेकर और सीवरेज ट्रीटमेंट को लेकर, उसके टेंडर की कंडीशंस क्यों बदली गई, क्या बदली गई, कैसे बदली गई, और किन कंपनीज को बाद में काम दिया गया, ये सारा तो अगली कड़ी में हम आपको ये चीज बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.